हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 सॉल्यूशन का पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसके पहले वाले चैप्टर में उसका एक प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे आप लोग को, लेकिन आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और पूरी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग को सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3 टाइप के पढ़ने हैं। आपका एक RLVP, ठीक है, एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये 3 आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही 3 टॉपिक के बारे में, इसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए, दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP बेटा। तो ये RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं आपको पढ़ाया था उस समय, इसी को रॉल्स सेकेंड लॉ भी हमने कहा था। तो क्या था बेटा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंटेनर में प्योर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, प्योर लिक्विड भरा हुआ है और इसका हम लोग वेपर प्रेशर इसका मान लेते हैं क्या है, P0 है। ठीक है, अब बेटा देखिए, तो इसका एक प्रेशर है P0A, ठीक है, प्योर में। अगर अब हम इसमें कोई एक, इस सॉल्वेंट में कोई एक सॉल्यूट मिला लें, ठीक है, क्या मिला दें इसमें बेटा, इसमें एक हम लोग सॉल्यूट मिक्स कर दें। ठीक है, सॉल्यूट मिक्स कर दें जो कि मेरा क्या नॉन वोलेटाइल है बेटा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स या इसके एटम्स जो है इसके बीच में आ जाएंगे, तो इसका क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो इसका हम लोग प्रेशर मान लेते हैं क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, तो तुम्हारा जो P0A है वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा PA से, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब इसमें RLVP बोलता क्या है कि कैसे निकालेंगे, तो P0A माइनस PA अपॉन के कितना था स्टार्टिंग में P0A, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा, किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा। ठीक है ना, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जहाँ पे क्या है, P0A जो है वो प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर है, किसका, वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, PA है वो क्या है बेटा, वो है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो या सॉल्वेंट लिख सकते हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, XB मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है बेटा, तो इस जगह मेरा RLVP ये मेरा कंप्लीट हो गया बेटा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा देखिए, अब हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सेकेंड पॉइंट पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला हमको पॉइंट पढ़ना होगा बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हम लोग देखो दूसरा डिफिनीशन है, एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के लिए, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी वो टेम्परेचर बेटा जिस जगह पे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो इस टेम्परेचर को या इस पॉइंट को हम लोग क्या कहा जाता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा क्या होता है, 1 atm होता है, क्या होता है,
1 ATM होता है। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे, मान लो कि हमारे पास वाटर है जिसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बात को समझिए, इसका हम लोग अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए कि जैसे एक हम लोग ग्राफ अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा टेम्परेचर और ये है मेरा वेपर प्रेशर, ठीक है ना। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमको क्या निकालना है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओरिजिन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब बात को समझिए, ठीक है, कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरा है 1 ATM, ये क्या है, ये जो है लाइन है, ये मेरा 1 ATM का है, ठीक है। तो जो भी लिक्विड है उसका जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जिस पॉइंट पे इस वाली लाइन को कट करेगा उसको क्या कहा जाएगा, वही पॉइंट तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर मेरा एक लिक्विड है जो कि वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। उसको टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे बेटा, देखिए उसका हम लोग टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज किए, इंक्रीज किए, देखिए इस जगह पे कट किया, इस जगह पे कट किया। ये जो है हमारा प्योर प्योर है, सॉल्वेंट क्या है, प्योर है मेरा, ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट के लिए ये मेरा ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ बन गया, तो ये देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये है मेरा TB नॉट, ठीक है, ये है मेरा TB नॉट। हमारा जो ये प्योर सॉल्वेंट था बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट में अब हम लोग क्या मिला दिए, कोई एक सॉल्यूट मिला दिए। क्या मिक्स कर दिए बेटा, सॉल्यूट मिक्स कर दिए जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो बेटा बात ये है कि जब सॉल्वेंट में या किसी देखिए जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बात को समझिए, इसमें हम लोग कोई एक सॉल्यूट को मिक्स कर दिए तो अब इसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि मान लेते हैं मिक्स कर दिए तो अब कोई एक जो अब उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 20 जगह आ गया, वेपर प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, देखिए इस जगह पे टेम्परेचर बढ़ाए और इस जगह पे कहीं पे क्या करेगा, ये कट करेगा इसको, ठीक है, इस ATM को इस जगह पे कट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे कट किया। ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड ग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भी, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें तो ये बनेगा मेरा, ठीक है, बना। ग्राफ सबको समझ में आ रहा है बेटा, देखिएगा ये मेरा प्योर सॉल्वेंट का है और ये मेरा जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया गया तब बना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है ये टेम्परेचर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा T बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे TB बोलेंगे, ठीक है। ये है प्योर और ये है मेरा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अब बेटा जो प्योर है, ठीक है, और ये जो है टेम्परेचर जो सॉल्यूशन का है वो ज़्यादा है और सॉल्यूट का जो प्योर सॉल्वेंट था उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, इसमें ज़्यादा सॉल्वेंट लगा है, यानी कि जो मेरा TB है वो बड़ा है किससे, TB नॉट के, बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो अब हमारा जो डेल्टा T है, डेल्टा T जो मेरा डेल्टा T है वो कैसे निकलेगा, ठीक है, डेल्टा TB मान लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा TB मेरा कैसे निकलेगा बेटा, तो डेल्टा TB मेरा निकलेगा TB माइनस TB नॉट से ये, और इसी टेम्परेचर जो हमारा ये टेम्परेचर गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए बेटा, तो जो मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है,
ठीक है बेटा। ये जो मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट लिए थे तो उसका टेम्परेचर मेरा कम था, लेकिन उसमें हम क्या मिक्स किए, तो उसमें हम लोग मिक्स किए सॉल्यूट, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की। बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन को दिखाता है, ठीक है बेटा। तो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और कौन सा टर्म लिया गया है, तो बेटा ऐसा टर्म लेंगे जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसा टेम्परेचर लेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा टर्म लेंगे जो क्या हो, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, तो हम लोग लेंगे मोलैलिटी। क्या लेंगे बेटा, मोलैलिटी। क्या लेंगे, मोलैलिटी। तो बेटा अब देखो यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगेगा ही लगेगा, तो वो कांस्टेंट लग जाएगा मेरा Kb, ठीक है, Kb, और ये m है। तो यार Kb क्या है बेटा, क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये m क्या है मेरा बेटा, m है मेरा मोलैलिटी। क्या है मेरा, मोलैलिटी है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग फार्मूला निकालें बेटा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी। मोलैलिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, या ठीक है क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा के बी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू पर केजी सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा फार्मूला, ठीक है बेटा। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, जब उसका वेपर प्रेशर उसके लिक्विड स्टेट का इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के, तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस विच is vapor pressure of its liquid state is equals to vapor pressure of its solid state, ठीक है बेटा। इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस विच इज वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जब जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा। तो सेम उसी तरीके से बेटा इसका भी एक बनेगा कि देखो जो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान बात को समझिएगा। तो देखिए कोई एक पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे किसी एक सॉलिड स्टेट का, किसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, सॉलिड स्टेट का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक प्योर लिक्विड है, ठीक है ना, और वो मेरा चेंज हो गया किसमें, सॉलिड में, किसमें चेंज हो गया बेटा, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड के लिए मेरा कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये देखिए धीरे धीरे एक ये क्या है, ये टेम्परेचर कम हो गया, ये है मेरा टेम्परेचर और ये है मेरा वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये एक सॉलिड है, जैसे कि एक सॉलिड का ग्राफ बन गया,
कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट बन जाएगा। तो अब इसमें हम लोग अब लिक्विड वर्सेस सॉलिड, तो लिक्विड का कैसा बनेगा, तो मान लेते हैं कोई एक प्योर है, कोई एक प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का अगर हम लोग बनाएंगे ग्राफ, तो बात को ध्यान से समझिएगा बेटा। कोई एक प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट है, कोई एक लिक्विड है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका धीरे धीरे क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। तो टेम्परेचर कम करेंगे और जिस जगह पे ये क्या करेगा, इस जगह पे कट कर दिया, जिस जगह पे ये सॉलिड वाले ग्राफ को कट करेगा, ठीक है, उसी जगह पे क्या हो जाएगा, इसका वही एक उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे कट कर दिया, तो अब ये कट कर दिया तो ये बन गया मेरा, तो ये है मेरा प्योर, ठीक है। अब अगर हम लोग उसी प्योर में कोई एक क्या कर दिए बेटा, प्योर सबस्टेंस था उसमें हम लोग क्या कर दिए, कोई एक सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्यूट क्या कर दिए बेटा, मिक्स कर दिए। तो जब सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि उसको उसका टेम्परेचर कम करने के लिए उसको टाइम लगेगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, उसका अब ये सेकेंड पॉइंट तुम्हारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए और ये प्योर के लिए, ठीक है ना, ये है प्योर के लिए। अब ये हो गया सॉल्यूशन का, अब उस जगह पे ये आ गया, ठीक है। तो अब उसका देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे, ठीक है। तो अब ये कहाँ मिल गया, इस जगह मिक्स कर दिया, ये फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड बना। तो अब सेकेंड का यहाँ बना, तो अब हम लोग इसका भी ग्राफ खींचे। ये देखिए प्योर का हम लोग बोल दिए TF0 और ये मेरा क्या हो गया, TF हो गया, और इनका ये जो हो गया डेल्टा TF हो गया, क्या हो गया, डेल्टा TF हो गया। तो ये जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया है, इसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या डिप्रेशन हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे तुम्हारा जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF निकालेंगे वो क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे TF जो है वो डेल्टा TF0 क्या हो गया, डेल्टा TF0 बड़ा हो गया और TF क्या हो गया, छोटा हो गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, T0F माइनस TF। देखिएगा उसमें TB माइनस T0 भी था, इसमें मेरा T0F माइनस TF हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो अब बात को समझिए बेटा, जो डेल्टा TF है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे। सेम उसी तरीके से यानी जो डेल्टा TF हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के बेटा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ सेम, TF जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलैलिटी के। और तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे KFM, ठीक है। क्या बोलेंगे, KFM। तो KF क्या हो जाएगा मेरा, KF क्या हो जाएगा मेरा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। और M मेरा क्या है बेटा, मोलैलिटी है। M क्या है, मोलैलिटी है। सेम अगर फार्मूला हम लोग को निकालना होगा तो वही लिखेंगे, TF डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है बेटा। अगर अब हम इसी में इसका देख लीजिए ग्राफ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ KF एंड KB, ठीक है। तो देखिए बेटा लिखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ KF एंड KB।
ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या क्या दो चीज़ें पढ़े, हम लोग पढ़े एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड दूसरा पढ़े डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े बेटा। तो दोनों में हम लोग क्या पढ़े, हम आपको बताए, इसमें पढ़े हम लोग डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, और इसमें हम लोग क्या पढ़े, डेल्टा टी एफ पढ़े। ठीक है, अब देखिएगा निकलेगा इसका फॉर्मूला। तो डेल्टा टी बी पढ़े थे तो हम लोग क्या किए थे, टी बी माइनस टी नॉट बी किए थे, और इसमें हम लोग किए थे टी नॉट एफ माइनस टी एफ किए थे। ठीक है, ये दोनों इक्वल था बेटा एम के बी के, ये इक्वल था, ये इक्वल था एम के एफ के या के एफ एम के। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला देखिए सेम है। तो अगर हम लोग को इसका यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, यूनिट अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा के बी का, तो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन के एम हो जाएगा, या डेल्टा टी अपॉन के एम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर के निकालना हो, के बी और के एफ दोनों अगर निकालना हो, ठीक है, तो टी डेल्टा टी अपॉन के या टी बी डॉट टी एफ कर लो, ये क्या हो जाएगा। तो अब देखिए टी टेम्परेचर का क्या हो जाता है, डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और एम का हो जाता है मोलल, क्या हो जाता है बेटा, मोलल। ठीक है, या केल्विन के फॉर्म में निकालना है तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये आपका इसका यूनिट भी हो जाता है। तो बेटा आज का ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।